नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये आज हम सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखो, शुरुआत करते हैं। सेबी क्या है? इसमें 10 डायमेंशन बनाए हुए हैं मैंने, तो हर एक डायमेंशन को बहुत अच्छे से देखते हुए और पढ़ते हैं। सेबी क्या है? देखो, सेबी भारत में जो पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट होता है, जो और प्रतिभूति बाजार होता है, सिक्योरिटी मार्केट होता है, जो प्रतिभूति मार्केट, उनका एक शीर्ष नियामक संस्था होती है। मैं सरल भाषा में कहूँ तो जो अपन जो शेयर वगैरह होते हैं, उनका जो खरीदारी और उसका बेचना करना होता है, ये सब इनको कंट्रोल करने के लिए एक सेबी एक बोर्ड बना हुआ है भारत में। तो जैसे कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो इनका जो कंट्रोलिंग करना होता है एक नियामक बॉडी को ही सेबी कहते हैं, एक सेबी ही है। जैसे कि डिफरेंट टाइप की बॉडी बनी हुई है भारत में। ऐसे टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए जैसे कि ट्राई बना हुआ है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे बैंकों के नियमन के लिए अपने पर सबसे ऊपर आरबीआई बना हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं, इनके लिए कंट्रोलिंग करने के लिए बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यही अपन समझ रहे हैं कि सेबी भारत में पूंजी बाजार और प्रतिभूति बाजार की शीर्ष नियामक संस्था है। इसका मुख्य कार्य जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यानी कोई शेयर को खरीद रहे हैं, है ना, तो उनके हितों की रक्षा करना है और बाजार का नियमन करना है और उनका विकास करना है। अब बात करते हैं, एक मिनट इसको पतला करते हैं। भारतीय जो इसकी स्थापना और कानूनी स्थिति क्या है? देखो, इसकी जो स्थापना हो जाती है पहले हो जाती है, यानी जो इसका एक्ट बाद में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसी में फंसा देता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, तो कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 88 में होती है, लेकिन जो एक्ट होता है वो एक्ट 92 में आता है। तो यानी इसको जो एक कानूनी रूप से जो दर्जा मिलता है वो 30 जनवरी 1992 को मिलता है। यही फंस जाता है कि व्यक्ति कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसका जो कानूनी दर्जा, अक्सर क्या होता है कि पहले वैधानिक दर्जा मिलता है, पहले एक्ट पास हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसका मतलब एक स्थापना मानी जाती है। लेकिन इस केस में क्या है कि प्रशासनिक रूप से जो संस्था है पहले आ जाती है 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन वैधानिक दर्जा उसको 30 जनवरी 1992 को मिलता है। तो सेबी एक्ट 1992 के तहत इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखो, अपन ने क्या देखा अभी तक कि सेबी क्या है कि सेबी जो पूंजी बाजार और प्रतिभूति बाजार का शीर्ष नियामक संस्था होती है, जो कि निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और बाजार का नियमन और विकास करती है। इसका स्थापना के बारे में बात किया, 12 अप्रैल 88 में स्थापना होती है, लेकिन वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 92 को मिलता है। इनका मुख्यालय इसका मुंबई में होगा, क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह में हैंगे इसके। सेबी का उद्देश्य क्या है? देखो, अभी देखा अपन ने कि जो 1992 के जो एक्ट है उसमें क्लियर बताया गया कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना है अपन को, प्रतिभूति बाजार का विकास करना है और इसका रेगुलेटिंग करना है। देखो, जो मार्केट है उसका रेगुलेशन करना है, डेवलपमेंट करना है और सिक्योर करना है उसको। 3 कारण। अब मैं बात करता हूँ, ये को उद्देश्य हो गए। अब इसके कार्य क्या हो जाएंगे? कार्य में अपन 3 काम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि नियामक के रेगुलेटरी के तौर पर काम कर रहा है, जैसे कि अपन ने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं भारत के, जैसे बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनका अपन को रेगुलेशन करना है कि जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर के नीचे सब ब्रोकर्स होते हैं, डिपॉजिटरी होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, पंजीकरण होना जरूरी है। जैसे कि आईपीओ होता है, ठीक है, और एफपीओ होता है, राइट्स इशू होते हैं, इनकी निगरानी करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है, धोखाधड़ी और अनुचित व्यवहार पर नियंत्रण करना है। ये तो क्या हो गया, इसके नियामक हो जाता है। क्या? जो एनएसई और बीएसई होते हैं, इनका नियमन करना है। इसके अंदर में अपन देखते हैं ब्रोकर, सब ब्रोकर, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड का इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आईपीओ जारी होते हैं, ऐसी कोई नई कंपनी यदि ऐसे लेटेस्ट सपोज में अभी हाल ही में सबसे एजुकेशन के क्षेत्र में जो है ना, मतलब फिजिक्स वाला ना, पीडब्ल्यू, तो वो एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ये जो आई है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई है, तो उसका आईपीओ जारी किया गया था। आईपीओ जारी होने के बाद में ही वो स्टॉक एक्सचेंज में एक रजिस्टर्ड होती है, ताकि उसके लोग मतलब उसके शेयर खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, पार्टनरशिप टाइप का कर सकते हैं। तो आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू की निगरानी, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक होती है, धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार
व्यवहार पर नियंत्रण करना होता है। विकासात्मक में कार्य देखूं तो निवेशकों को जागरूक करना होता है, नए वित्तीय साधनों को बढ़ावा देना होता है, ट्रेडिंग सिस्टम को आधुनिक बनाना है और रिसर्च और प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात की जाती है। वह संरक्षक प्रोटेक्टिव के रूप में कैसे काम करता है कि जो निवेशक होते हैं इनकी शिकायतों का निपटारा के बारे में बात की जाती है। जो निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। अगला सेबी किन संस्थाओं को कंट्रोल कर रहा है, अभी ऊपर ही देखा था अपन ने, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत में 2 ही हैं। और अगला बात करते हैं अपन म्यूचुअल फंड के बारे में। कई टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। ब्रोकर और सब ब्रोकर को कंट्रोल करता है। पोर्टफोलियो मैनेजर और निवेश जो सलाहकार जो एडवाइजर होते हैं ना उनको करते हैं। और रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट को करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ वगैरह होती हैं, कई टाइप की एजेंसियाँ होती हैं, मतलब कि उन्हीं के आधार पर ही मतलब जो रहता है ना शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी होती है यानी इसका रिटर्न वगैरह अच्छा है तो उसी के आधार पर उनको वो की जाती है। कुछ फर्जी रेटिंग दी जाती है, उसके आधार पर लोग इन्वेस्टमेंट यानी लालच में फंस जाते हैं। डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, सीडीएसएल। अब सेबी की पावर क्या है, देखो जांच करने की शक्ति होती है इसमें, दस्तावेज मांगने की शक्ति होती है, जुर्माना लगाने की शक्ति होती है, पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति होती है, ट्रेडिंग पर रोक लगाने संबंधी कई सारी शक्तियाँ होती हैं। जांच करने की शक्ति, जांच भी कर सकता है भाई, दस्तावेज मांग सकता है, जो जुर्माना लगा सकता है, पंजीकरण रद्द कर सकता है, ट्रेडिंग पर रोक लगा। संगठन और संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर ये क्या है कि न्यूज़ में बना हुआ है। अभी इसमें 15 सदस्य हो गए, मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया। इसमें 15 सदस्य हो गए हैं। अध्यक्ष के बारे में बात करें, ये अध्यक्ष केंद्र सरकार को नियुक्त होता है। 2 सदस्य वित्त मंत्रालय में और 1 सदस्य आरबीआई से होता है और 5 अन्य सदस्य। यहाँ पे जो बदलाव किया गया 6 स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य को ऐड कर दिया गया अभी इसमें। तो पहले 9 ऑलरेडी थे लेकिन 6 स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य ऐड होने के बाद में टोटल 15 सदस्य हो जाते हैं सेबी की संगठनात्मक संरचना में। क्या होता है, एक अध्यक्ष हो गया, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से आते हैं, 1 आरबीआई से और 5 अन्य सदस्य होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन 6 स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य भी ऐड कर दिए गए हैं। सेबी और निवेशक संरक्षण, देखो निवेशक और शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बात की जाती है। इसका जो स्कोर्स पोर्टल होता है, मैंने नीचे भी लिख दिया अलग से, ये शिकायत निवारण तंत्र के बारे में बात करता है कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस स्कोर्स पोर्टल है इसका सेबी का, तो यहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। एक पारदर्शी सूचना प्रणाली की बात कही जाती है और समय समय पर चेतावनी और दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस होता है कि शेयर बाजार में विश्वास को बनाए रखना होता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना है, यानी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, और आर्थिक स्थिरता में योगदान देना है और छोटे निवेशकों की सुरक्षा करना है। यही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखें तो अपन देखो इसका क्वेश्चन नहीं आता कि सेबी की स्थापना कब होती है। स्थापना 1998 में होती है, लेकिन एक्ट होता है कब होता है, 1922 में आता है। मुख्यालय इसका 92 में होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस ए दवे हैं और जो वैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद में अध्यक्ष जीवी राधाकृष्णन थे। अभी वर्तमान में जो प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात करें तो माधवीपुरी बुच होती हैं इनकी। और मैं टैगलाइन के बारे में बात करूँ तो हर निवेशक की ताकत, और मोटो इनका क्या होता है, निवेशक हित सर्वोपरि। सेट एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, एक टाइप से अपीली प्राधिकरण है यहाँ पे सेट। इसको सर बता दिया कि एक टाइप से क्या होता है, एक पोर्टल है जहाँ पर अपन इसकी शिकायत वगैरह कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। बर्थडे एग्जाम की दृष्टिकोण से मुख्यतः यहाँ पर क्वेश्चन जो आना होता है कि भाई कि इसको 12 अप्रैल 88 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन दर्जा कब मिलता है इसको 30 जनवरी 92 को मिलता है। और इसका अभी जो क्वेश्चन बन सकता है मुख्य तौर पे कि इसमें कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य होते हैं, क्योंकि 6 जो सदस्य हैं वो ऐड कर दिए गए, जो कि स्वतंत्र अंशकालिक सदस्य होते हैं उनको ऐड कर दिया गया है। मुख्य तौर पर पहले 9 ही थे, अभी 6। तो इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।